हर हर महादेव। आप सभी लोगों को आज नवरात्रों का 8वां दिन है, अष्टमी। तो अष्टमी की पूजा के बाद मैंने सोचा आज कुछ वार्तालाप करी जाए। तो मैं जैसे बचपन में मैं ये नवरात्र देखने का मेरा तरीका था। नवरात्रों में माता खुश हो जाए, माता के भजन, माता मेरे ऊपर कृपा कर दे, माता मुझे धन दे दे, माता मुझे कुछ भी दे दे, ऐसा समथिंग समथिंग मेरा रहता था। लेकिन अब मेरा नवरात्र देखने का तरीका एकदम अलग है। तो वो सिर्फ मेरे व्यूज़ हैं, मुझे जैसा लगता है। अब मैं नवरात्रि ये देखता हूँ कि मैं एक फ़ीमेल एनर्जी को सेलिब्रेट करूँ, फ़ीमेल एनर्जी पे नतमस्तक हूँ, क्योंकि फ़ीमेल एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है। कहते हैं ना कि वो प्रतीक्षा करता हुआ शून्य व्यक्तित्व लगता है कि इसमें शक्ति नहीं है और ये सबसे वीक है, लेकिन स्त्री सबसे शक्तिशाली है। स्त्री ना होते हुए भी है। स्त्री तुमको कुछ नहीं कहते हुए भी तुम्हारा एक पुरुष का अहंकार और उसका अहम, उसका ईगो सब खत्म कर देती है। पुरुष नतमस्तक ही होता है एंड में फीमेल एनर्जी पे। जैसे आपने पुरानी पिक्चर देखते होगे और उसमें देखते होगे कि स्त्री है, उसका पति बहुत दुष्ट है, लेकिन वो स्त्री उससे पति समर्पित रहती है, क्योंकि समर्पण जो करते हैं वो स्त्री ही कर सकती है। इसलिए कहते हैं भक्ति रस जैसे मीरा को जब एकदम से मिल गया, क्योंकि वो स्त्रीत्व थी। तो उस वजह से जैसे उनके पति के प्रति बड़ी समर्पित होती है। पति बहुत दुष्ट होता है, एंड में पति माफ़ी मांगता है, रोता है, उसके कदमों में गिरता है। तो वहीं दिखाया जाता था कि स्त्री एनर्जी जो है वो पुरुष एनर्जी को एंड में ख़त्म ही कर देती है। वो पुरुष समर्पित हो जाता है, अपने आप को समर्पण कर देता है उस स्त्री रहस्य के आगे। हम लोग अपनी जैसे माताओं से तब कहते थे आप लोगों ने बहुत एडजस्ट करा है, अब हम लोगों से नहीं होगा। पर आपको नहीं पता वहीं उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वो प्रतीक्षा करता हुआ, वो प्रेम से, वो करुणा से भरा हुआ व्यक्तित्व जो है वो एक मेल एनर्जी पे, जो एक्टिव एनर्जी है उसके ऊपर बहुत भारी है। कहते नहीं है आदमी चुक जाता है, आदमी इतना पैसिव एक्टिव है कि आदमी चुक जाता है, और स्त्री इतनी पैसिव है कि वो जहाँ आदमी ख़त्म होता है वहाँ से वो अपनी स्त्रीत्व स्टार्ट होता है। यानी कि कहते हैं कि आदमी तूफान है, आता है जाता है। स्त्री बहुत एक जगह है, अपनी स्थिति पे है, वो कुछ नहीं करती, वो कुछ नहीं करते हुए भी सब कर देती है। इसलिए कहते हैं कि स्त्री बुलाती है पर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। स्त्री तुम्हें अपने पास बुलाती पर उसके हाथ नज़र नहीं आते। इसी वजह से अधिकतर स्त्री ही पुरुष को कहती है कि तुमने मुझे अपने प्यार में फंसा लिया, और पुरुष कभी नहीं कह पाता, क्योंकि पुरुष एक्टिव है और फीमेल पैसिव है। आजकल के तो व्यक्ति के हिसाब से या व्यक्ति की जो डिमांड है, जो आजकल स्त्री का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और आजकल भी स्त्री बहुत एक्टिव होती जा रही हैं। और मुझे लगता है कि उनका पैसिव होना बहुत शक्तिशाली है, और बहुत सी स्त्रियां हैं जिनको मैंने देखा है जो बहुत पुरुष एनर्जी को पाना चाहती हैं, लेकिन फीमेल एनर्जी है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि, और मुझे ये भी लगता है कि हर एक इंसान को अपनी फीमेल एनर्जी अनलॉक करनी चाहिए, क्योंकि ये एक लाइफ का नया स्पेक्ट्रम आपके लिए ओपन होता है। आप लाइफ किसी नए नज़रिए से देखने लग जाते हैं जब आप फीमेल एनर्जी के प्रति आपका होता है। इसलिए देखा होगा आपने राम जी, कृष्ण जी, महावीर जी, इन सबके बुढ़ापे के चित्र नहीं है, उनकी दाढ़ी मूछें नहीं हैं। इस वजह से उनको दिखाया जाता है कि उन्होंने अपना फीमेल एनर्जी अनलॉक करी है। उनके दिल में स्त्री के जितना ही प्रेम, सौम्यता, करुणा आ गई है। उनका ना होना ही उनका होना हो गया है। इस वजह से उनके कोई बुढ़ापे के चित्र नहीं है, दाढ़ी मूछें नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्त्रीत्व सौंदर्य को पा लिया है। कहते हैं कि अगर कोई स्त्री या कोई पुरुष अपने स्त्रीत्व सौंदर्य को पा लेते हैं तो वो अपने संपूर्ण सौंदर्य पे हो जाते हैं, और जो कि टाइमलेस होता है। जैसे नहीं कहते टाइमलेस ब्यूटी। और जैसे स्त्री का फूल जैसा व्यक्तित्व होना है, उसका निर्भर होना। निर्भर पे मुझे कहानी याद आई, नाम नहीं याद है मुझे, नाम के लिए आई एम वेरी बैड। तो एक महर्षि थे, वो अपनी योग सूत्र पे टीकाएँ लिख रहे थे। इस बीच उनकी शादी करा दी गई, और वो जब शादी करके आए तो वो फिर से अपनी टीका पे ही व्यस्त हो गए। टीका लिखते लिखते महीनों बीत गए, और जब टीका उनकी ख़त्म हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी स्त्री है उनके पास,
और उनको बड़ा वो लगता है कि उनको याद आता है कि वो तो विवाह करके लेकर आए थे और स्त्री के साथ उन्होंने बड़ा अन्याय कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि टीका ख़त्म होते ही वो संन्यास ले लेंगे, जंगल चले जाएंगे। तो अपनी वो स्त्री को कहते हैं कि तुम इतनी मेरे ऊपर निर्भर रहीं, तुम होते हुए भी मुझे ना होते हुए भी होते हुए भी नहीं हुई, मुझे पता ही नहीं चला तुम्हारे होने का, मुझे इतना कष्ट है। और क्योंकि मैंने ये सोचा था जैसे ही टीका ख़त्म होगी मैं संन्यास ले लूँगा, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी मैंने इस टीका पे लगाई है और यही मेरा आइडेंटिफिकेशन है, यही मेरी लाइफ है। तो मैंने सोचा था इसके बाद मैं चला जाऊंगा जंगल, पर मैंने तुम्हारे साथ इतना अन्याय करा है, तुम्हारे प्रति मैंने कोई अपना धर्म नहीं निभाया, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, तुम मुझे जो सज़ा देना चाहते हो। उनकी आंखों में आंसू थे, बहुत दुखी थे। तो उनकी स्त्री कहती है कि आपकी आंखों में मेरे लिए आंसू हैं, हृदय में मेरे लिए प्रेम है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो वो और ज़्यादा इतना गिल्ट पे हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें ज़िंदगी में मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया और मैं आगे भी नहीं दे पाऊँगा, इस सेक्रीफाइस के अगेंस्ट मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम सो स्मॉल इन फ्रंट ऑफ यू। मैं तुम्हारे लिए इतना ज़रूर करना चाहता हूँ, तुम्हें मैं एक भेंट देना चाहता हूँ। ये जो मेरी पुस्तक है, जो मेरी योग टीकाएँ हैं, जो मेरी ज़िंदगी का ही मकसद था, ये मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम अपनी स्त्री के नाम पे रखा। उन्होंने कहा मैं इसमें अपना नाम ही नहीं दूंगा, बिकॉज अगर तुम नहीं होते तो ये होता ही नहीं। तुम्हारे ना होना और होने में जो मुझे अंतर ही नहीं पता लगा, उस एनर्जी के प्रति मैं समर्पित होता हूँ और ये पुस्तक मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। और वो उधर से चले जाते हैं अपने कर्तव्य की ओर आगे। सो यही है कि जो हम मानते हैं जो वीकनेस है स्त्री की, वही सबसे पावरफुल थिंग है। और हमें इस नवरात्र में उस एनर्जी को, उस व्यक्तित्व को और प्रेरित करना चाहिए, उसके प्रति अपना समर्पण दिखाना चाहिए। और आपको भी ये लगना चाहिए आप भी कैसे अपनी फीमेल एनर्जी को अनलॉक कर सकते हैं और एक लाइफ के नए स्पेक्ट्रम में एक नए व्यू से अपनी लाइफ देख सकते हैं। दिस इज़ actually very beautiful to see a life with so much love, so much करुणा, so much empathy toward anyone। इसलिए कहते हैं जैसे आपने कृष्ण देखे होंगे, वो हमेशा गाय लोगों के साथ इतने प्रेम के साथ, पशु से प्रेम, हर चीज़ से प्रेम, क्योंकि स्त्री एनर्जी इज़ फुल ऑफ लव। और लेकिन काली का भी रूप हैं, तो इस वजह से काली के रूप में कहते हैं कि जो क्रिएट कर सकते हैं वहीं समाप्त भी कर सकते हैं। तो स्त्री है, अगर स्त्री में प्रेम है, करुणा है, जन्म देने की शक्ति है, तो अगर वो अपने पे आ जाए तो सब कुछ ख़त्म भी कर सकती है। वो इतनी विशाल है, सिर्फ ये नहीं है कि करुणा सौम्यता ही है। यही एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर विध्वंस की भी एनर्जी बन सकती है। इसी वजह से कहते हैं कि आदमी रोज ही पागल होता है, थोड़ा थोड़ा होता रहता है। स्त्री एकदम शांत होती है, एकदम विकराल होती है। तो नतमस्तक। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं और अपने फीमेल एनर्जी को पहचानूँ और उस पर वर्क कर सकूँ और उसको अनलॉक कर सकूँ। तो धन्यवाद।